सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम भारतीय न्याय संहिता के बारे में चर्चा करते हैं। पीछे भी 2-3 क्लास हो चुके हैं। आइए ज्यादा समय न लेते हुए आज हम धारा 23 के ऊपर चर्चा करेंगे। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 23 क्या बोलती है, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 23 यानी कि बीएनएस की धारा 23 यह उन लोगों को बचाव देती है। तो धारा 23 जो है, यह धारा उन लोगों को क्या देती है, बचाव देती है, जिन्हें बिना उनकी मर्जी के या उनकी जानकारी के बिना नशा दिया गया। ठीक है, तो धारा 23 बीएनएस उन लोगों को बचाव देती है जिन लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर उनकी जानकारी में न होकर उनको नशा दे दिया गया हो और उनसे कोई गलत काम हो गया हो, तो उन लोगों के बारे में क्या, उनको ये बचाव देती है बीएनएस की धारा 23 में। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती नशा कराया गया हो, उसकी जानकारी के बिना, यानी कि उस व्यक्ति को पता ही नहीं है, उसको नशा करा दिया किसी चीज में मिला के या धोखे से, जैसे धोखे से किसी ड्रिंक में पिलाकर नशा कराया गया हो भाई। ठीक है, और उस नशे की हालत में वह व्यक्ति ऐसा कोई काम कर देता है जो कानून की नजर में अपराध है, तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा भाई, ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो ये भाई बीएनएस की धारा 23 उन लोगों को बचाव देती है जिनको धोखे से या उनकी जानकारी के बिना नशा करा दिया गया हो और नशे की हालत में उनसे कोई अपराध हो गया हो, तो बीएनएस की धारा 23 उनको क्या देती है, बचाव देती है भाई। ठीक है, इसमें एक शर्त होती है, बीएनएस की धारा 23 में एक शर्त है। क्या शर्त होनी चाहिए, नशे की उस हालत में वह व्यक्ति इतना ज्यादा होश खो चुका हो कि वह यह समझ ही न पाए कि क्या हो रहा है, तो ये बात जरूरी है भाई। ठीक है, तो ये एक शर्त है कि इतना नशा हो गया उस व्यक्ति को कि उसको होश ही नहीं है, होश वो खो चुका है और उसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो धारा 23 उसको क्या देती है, बचाव देती है। वह जो कर रहा है उसकी प्रकृति क्या है, या वह जो कर रहा है वह गलत है या कानून के खिलाफ है, ये उसको समझ नहीं होनी चाहिए। ये शर्त, अगर किसी ने नशा करा दिया और नशा इतना क्या होगा, ज्यादा हो गया कि उस व्यक्ति को होश ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं वो क्या कर रहा है। ठीक है, और वो कर रहा तो उसकी प्रकृति क्या है, या वह जो कर रहा है वह गलत है या कानून के खिलाफ है। ठीक है, तो धारा 23 उसको क्या देगी, बचाव देगी। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको धोखे से कोई ऐसी चीज खिला दी जिससे आपको गहरा नशा हो गया। ठीक है, अभी किसी ने आपको नशे की कोई चीज खिला दी जिससे आपको क्या हो गया, गहरा नशा होगा, बहुत ज्यादा नशा हो गया। उस नशे की हालत में आपको होश नहीं है भाई, तो अब नशा इतना हो गया कि आपको होश नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, और आप किसी का सामान नुकसान पहुंचा देते हैं भाई। ठीक है, और आप किसी का सामान नुकसान पहुंचा देते हैं भाई, चूंकि आपने अपनी मर्जी से वह नशा नहीं किया था और आप होश में नहीं थे, इसलिए कानून आपको उस अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। धारा 23 उसका बचाव देती है भाई, ध्यान रखना भाई। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। धारा 23 के कुछ आधार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। कानून कहता है कि किसी व्यक्ति को इस धारा का फायदा तब मिलेगा, कब मिलेगा, जब ये 3 बातें साबित हो जाएं। कौन कौन सी बातें, पहली बात
किसी बात का नशे के दौरान किया जाना। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो तीन बातें साबित हो जानी चाहिए। किसी बात का नशे के दौरान किया जाना, ठीक है, नशे के कारण कार्य की प्रकृति एवं परिणाम जो निकल होने हैं, परिणाम जो हुए हैं कार्यों को समझने में अक्षम होना, यानी कि वो समझ ही नहीं आ रही कि नशा इतना ज्यादा हो गया कि उसने जो कार्य किया उसकी प्रकृति समझ में नहीं, क्या कर रहा है वो और इसका परिणाम क्या होगा ये समझ नहीं रहा। बात नंबर 2 हो गई, नशे की चीज उसकी इच्छा के विरुद्ध, यानी कि उसको जानकारी नहीं थी, उसकी इच्छा के विरुद्ध दे दी गई। तो ये तीन चीजें होनी जरूरी हैं, तब जाके धारा 23 आपको क्या देगी, बचाव देगी। पहली बात तो यह है किसी बात यानी कि नशे के दौरान किया जाना, कोई काम किया उसने तो वो नशे के दौरान किया, ठीक है। बात नंबर 2, नशे के कारण कार्य की प्रकृति और परिणाम उसको समझ नहीं आ रहे, इतना ज्यादा नशा हो गया है। बात नंबर 3, नशा अगर उस व्यक्ति को दिया गया है तो उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया, उसको जानकारी नहीं थी कि किसी ने नशा दे दिया, ठीक है। तो अगर ये तीनों बातें हैं तो धारा 23 आपको क्या देगी, बचाव देगी, बीएनएस की धारा 23। बात नंबर 1 फिर से देखते हैं भाई, किसी बात का नशे के दौरान किया जाना। भाई व्यक्ति ने जो भी गलत काम किया वह उस समय किया जब वह नशे की हालत में था। अगर नशा उतरने के बाद या नशे से पहले उसने कोई अपराध किया है तो यह धारा लागू नहीं होगी, भाई ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगर नशा उतर गया उसके बाद कोई कार्य कर दिया या नशा होने से पहले उसने कोई कार्य कर दिया तो यह धारा लागू नहीं होगी, भाई ध्यान रखना। यह धारा बचाव नहीं देगी, धारा 23, ठीक है। बात नंबर 2 देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इसका। एक ए व्यक्ति था, ठीक है, उस ए व्यक्ति को किसी बी व्यक्ति ने पानी में मिला के या कोल्ड ड्रिंक में मिला के नशीली दवा खिला दी, ठीक है। नशीली दवा खाने से पहले उसने सी व्यक्ति को क्या कर दिया भाई, सी व्यक्ति के साथ झगड़ा किया और उस झगड़े में क्या किया, उस व्यक्ति को चोट पहुंचा दी भाई सर के अंदर। तो इस केस में धारा 23 उसको बचाव नहीं देगी क्योंकि नशा होने से पहले उसने वो कार्य किया था, ठीक है। बात नंबर 2, नशे के कारण कार्य की प्रकृति एवं परिणामों को समझने में अक्षम होना, समझ नहीं आ रही क्या परिणाम होगा। नशा इतना गहरा होना चाहिए कि व्यक्ति का दिमाग संतुलन बिगड़ जाए, भाई दिमागी संतुलन बिगड़ जाए, इतना नशा होना चाहिए, ठीक है। वह इतना होश में न हो कि यह समझ सके, क्या समझ सके, कार्य की प्रकृति, वह क्या कर रहा है, जैसे किसी को मारना या तोड़फोड़ करना। बात नंबर 2, परिणाम, उसका काम कितना गलत है या उसका कानून पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो परिणाम को भी नहीं समझ रहा, वो समझ ही नहीं पा रहा, नशा इतना हो गया। सीधे शब्दों में अगर बात करें, उसे यह नहीं पता कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है भाई, ठीक है। यह बात है तो धारा 23 आपको बचाव देगी। बात नंबर 3, नशे की चीज उसकी इच्छा के विरुद्ध या जानकारी के बिना दी गई थी भाई। यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त है भाई। अगर व्यक्ति ने खुद अपनी मर्जी से शराब या नशा किया है तो उसे यह छूट नहीं मिलेगी। अब कई क्या करते हैं, खुद नशा कर लिया और जाके किसी को मार दिया, ठीक है। ये मर्जी आपकी है, आपकी मर्जी से आपने ये काम किया है तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी, धारा 23 आपको बचाव नहीं देगी भाई, ठीक है। तो उसे ये छूट नहीं मिलेगी। यह बचाव केवल तब मिलता है, कब मिलता है यह बचाव, किसी ने धोखे से नशा दे दिया, जैसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया, किसी ने उसे जबरदस्ती नशा पिला दिया, ठीक है, तब ही क्या देता है, बचाव देता है। उदाहरण देखते हैं, आइए। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए, ठीक है भाई, पार्टी में गए और आपको पता ही नहीं चला कि आपकी कोल्ड ड्रिंक, आपकी जो ड्रिंक जो है, ड्रिंक में किसी ने नशा मिला दिया, ठीक है भाई, मिला दिया, पार्टी में गए थे,
ड्रिंक पीनी थी, पी रहे हैं, किसी ने नशा मिला दिया, आपको पता ही नहीं है। अब उस नशे की वजह से आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप अचानक किसी को धक्का दे देते हैं, उससे उसे चोट लग जाती है, तो आपको धारा बीएनएस की धारा 23 का बचाव मिल सक जाएगा भाई। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। जेतुराम बनाम अन्य के मामले में एक केस था, जेतुराम बनाम अन्य का, के मामले का हवाला दिया गया है यहाँ पे। कानून की नजर में कोई भी अपराध तभी माना जाता है जब वह इरादे यानी कि इंटेंशन और स्वतंत्र इच्छा से किया गया हो। ठीक है, तो जेतुराम बनाम अन्य के मामले में बात कही थी, क्या कही थी कि कानून की नजर में कोई भी अपराध तभी माना जाता है, कोई भी अपराध हो, कब माना जाता है, वह जब माना जाता है जब वह इरादे और स्वतंत्र इच्छा से किया गया हो। यानी कि एक तो इरादा हो करने का, अपराध क्यों किया गया है, और एक उसकी स्वतंत्र इच्छा हो। ठीक है, तो तब वो अपराध माना जाएगा भाई। इस केस में कोर्ट ने जो बात कही वो क्या कही, कोर्ट ने कहा कि किस केस में, जेतुराम के केस में कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को सजा तब दी जाती है, कब दी जाती है, जब वह अपना काम होश और अपनी मर्जी से करता है। ठीक है, यानी कि कोर्ट ने जेतुराम बनाम अन्य के मामले में कहा कि किसी व्यक्ति को सजा तब दी जाती है जब वो अपना काम होश और अपनी मर्जी से करता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ नीचे दी गई स्थिति हो गई है तो उसे स्वतंत्र इच्छा वाला कार्य नहीं माना जाएगा भाई। ठीक है, तो ये बोला कोर्ट ने, अगर किसी के साथ ये बातें जो कही गई हैं तीन, अगर ये सिचुएशन आ गई है तो क्या है, मर्जी स्वतंत्र इच्छा वाला कार्य नहीं माना जाएगा। बात नंबर 1, समय की चेतना का न होना भाई। ठीक है, कोर्ट ने कहा समय की चेतना का न होना, समय की स्वतंत्रता से कार्य न किया गया हो। मान लीजिए व्यक्ति जो भी कर रहा है उसे उसका खुद ही पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसका दिमाग उस समय उसके काबू में नहीं है भाई। बात नंबर 1, तो क्या है, उसकी स्वतंत्र इच्छा नहीं है काम करने की। बात नंबर 2, बाहरी दबाव। अगर किसी के ऊपर बाहरी दबाव आ जाए और उस दबाव में वो काम कर रहा है तो उसकी स्वतंत्र तो इच्छा नहीं है खुद की। ठीक है, ये बात भी इस केस में कही थी न्यायालय ने, किसी ने व्यक्ति को इस कदर मजबूर कर दिया कि जैसे नशा देकर, सम्मोहन करके या किसी अन्य तरीके से, कि उसकी अपनी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है भाई। ठीक है, तो आपको धारा 23 का बचाव मिलेगा। इच्छा का नष्ट होना भाई, जब बाहर का प्रभाव इतना ज्यादा हो कि व्यक्ति चाहकर भी ना नहीं कह सके या सही फैसला न ले सके। ठीक है, तो इच्छा का नष्ट हो जाना व्यक्ति का, तो भी ये स्वतंत्र इच्छा नहीं है। तो ये तीन अगर कंडीशनों में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको धारा 23 का लाभ मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। उदाहरण देखते हैं एक, मान लीजिए एक व्यक्ति को किसी ने जबरदस्ती नशा दे दिया। अब वह व्यक्ति न तो अपनी मर्जी से चल रहा और न ही अपनी मर्जी से बोल रहा भाई, उसका दिमाग अब उसके प्रभाव में है। किसके प्रभाव में, व्यक्ति के प्रभाव में तो है नहीं, नशे के प्रभाव में है, बल्कि उस बाहरी दवा या पदार्थ के प्रभाव में है, जिससे उसकी सोचने की शक्ति क्या हो गई है भाई, छीन ली गई है, यानी कि स्वतंत्र इच्छा से छीन ली गई है। कोर्ट कहता है कि ऐसे हालत में व्यक्ति जो भी करता है वह उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया काम है, जहां पे धारा 23 बीएनएस का बचाव मिलेगा। ठीक है, आगे चर्चा। बोधी खान के मामला, एक बोधी खान का केस था, इसमें क्या बात कही थी, बोधी खान के मामले में यह साफ कर दिया कि कानून स्वैच्छिक यानी कि जानबूझकर किए गए और अनैच्छिक यानी कि मजबूरी या धोखे से किए गए नशे के बीच बहुत बड़ा अंतर है।
तो बोधी खान के मामले में ये बात कही थी, अगर एक तो जानबूझ के नशा किया गया, उस अपनी इच्छा से नशा किया गया, और एक नशा अनिच्छिक यानी कि मजबूरी या धोखे से किया गया हो, तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आइए देखते हैं क्या है। ये बोधी खान के मामले में बात कही गई थी। स्वैच्छिक मदिरापान मर्जी का नशा भाई, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से शराब पीता है या नशा करता है तो कानून उसे बचाव नहीं देगा। कौन सा बचाव? धारा 23 का नहीं देगा भाई, सीधी बात है। कोर्ट का तर्क क्या है? आपने नशा जानबूझकर किया तो उस नशे में आपसे जो भी गलती होगी उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे भी, ठीक है। पागलपन की प्रजाति, तो कोर्ट ने कहा था कि आपने नशा अगर जानबूझकर किया है तो आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे अगर आपसे कोई गलत काम होता है तो। पागलपन की प्रजाति क्या है? कोर्ट इसे स्वैच्छिक पागलपन मानता है, यानी कि इच्छा से पागल। आप जानते थे कि नशा करने के बाद आप होश खो सकते हैं, फिर भी आपने नशा किया, इसलिए आप यह कहकर नहीं बच सकते कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि नशा तो आपने अपनी इच्छा से किया है। आपको सजा भुगतनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। धारा 23 का बचाव आपको नहीं मिलेगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं अनैच्छिक मदिरापान यानी कि मजबूरी का नशा हो गया भाई। आपकी इच्छा के बगैर नशा करा दिया गया। अगर नशा आपकी इच्छा के, आपकी मर्जी के बिना हुआ है तो नियम बदल जाता है भाई यहाँ पे। जैसे जबरदस्ती, किसी ने डरा धमकाकर आपको नशा पिलाया, ठीक है भाई। छल कपट यानी कि आपको कोल्ड ड्रिंक में शराब या कोई नशा मिलाकर पिला दिया गया। अज्ञानता, आपको पता ही नहीं था कि आप जो खा रहे हैं या पी रहे हैं उसमें नशा है। तो यह आपकी अनैच्छिक यानी कि इच्छा के विरुद्ध किया गया है, तो यहाँ पे आपको बीएनएस की धारा 23 का क्या मिल जाएगा? लाभ मिलेगा भाई। परिणाम, ऐसी स्थिति में अगर आप कोई अपराध करते हैं तो कोर्ट आपकी मानसिक स्थिति को देखेगी भाई। कोर्ट ये देखेगा कि क्या उस नशे की हालत में आप इतना होश खो चुके थे कि आप सही और गलत का अंतर नहीं समझ पा रहे थे। अगर जवाब हाँ है तो आपको सजा से राहत मिल सकती है भाई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 23 का आपको क्या मिल सकता है? लाभ मिल सकता है। आइए आगे चर्चा करते हैं। तो विलियम्स क्या कहते हैं भाई, उनके बारे में हम विलियम्स के जो कथन जो हैं उनको देखते हैं। एक बहुत बड़े कानून के जानकार थी। उन्होंने अनैच्छिक नशे के बचाव को क्यों सही ठहराया? आइए देखते हैं बचाव का तर्क भाई। तो उन्होंने जो अनैच्छिक यानी कि इच्छा के विरुद्ध जो नशा किया गया है, किसी ने करवाया है, तो उसको सही ठहराया था। क्यों ठहराया था? आइए देखते हैं बचाव का तर्क। क्यों इसे जायज माना था उन्होंने? क्यों इसे जायज माना गया? विलियम्स का कहना है कि कानून में नशा करने वाले को सजा इसलिए मिलती है क्योंकि वह अपनी मर्जी से होश खोने का रास्ता चुनता है, ठीक है। लेकिन अनैच्छिक यानी कि इच्छा के विरुद्ध नशे के मामले में स्थिति क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। उसने अपनी खुद की इच्छा से नहीं किया भाई नशा, ठीक है। दुरुपयोग का डर नहीं भाई। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर पीता है और वह बार बार ऐसा कर सकता है और अपराध कर सकता है, लेकिन अगर किसी को धोखे से नशा दिया गया है तो यह उसका रोज का काम नहीं है, इसलिए इस कानून का कोई गलत फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि बार बार किसी को जबरदस्ती नशा नहीं पिलाया जा सकता भाई, ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये बात भी विलियम्स कहते हैं। अपराध की पुनरावृत्ति भाई का डर नहीं है। अगर किसी ने अपनी मर्जी से नशा किया, ठीक है, तो संभावना है कि वह दोबारा ऐसा करेगा।
लेकिन अगर कोई पीड़ित है, जैसे जिसे अनजाने में नशा दिया गया, तो वह अपनी मर्जी से अपराधी नहीं बनना चाहता, इसलिए उसे जेल भेजने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह भविष्य में ऐसा अपराध खुद से नहीं करेगा। भाई ध्यान रखना, इसलिए धारा 23 का क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। यह बात विलियम्स ने कही थी। कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया गया नहीं माना जाता, इसका क्या अर्थ है? यानी कि कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया गया नहीं माना जाता, इसका अर्थ क्या है, ये देखते हैं। कानून की भाषा में इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बिना दोषपूर्ण इरादा। बिना दोषपूर्ण इरादे से कोई काम अपराध नहीं हो सकता सर, ठीक है। तो इसमें क्या होनी जरूरी है, बिना दोषपूर्ण इरादा होना जरूरी है भाई, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का हाथ पकड़कर कोई दूसरा उससे किसी को थप्पड़ लगवा दे, तो क्या वह थप्पड़ उस व्यक्ति ने मारा है? तो नहीं मारा भाई, सीधी बात है, वह तो सिर्फ एक जरिया था। ठीक वैसे ही अगर नशा आपकी इच्छा के विरुद्ध है, तो इच्छा उस काम में शामिल नहीं थी, ठीक है, ध्यान रखना। वह नशा ही था जो आपके शरीर को नियंत्रित कर रहा था, आप नहीं कर रहे थे भाई। इसलिए कानून यह मानता है कि वह कार्य उस व्यक्ति ने नहीं बल्कि किसने किया है, परिस्थिति ने किया है, जिसमें उसे जबरदस्ती या धोखे से डाला गया था, ठीक है, ध्यान रखना भाई। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं धारा 24 की, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 24, भारतीय न्याय संहिता की धारा 24 में पिछली धारा जो 23 जो थी, 23 से आगे की बात करती है धारा 24। क्या बोलती है? यह उन अपराधों के बारे में है जहां सजा इस बात पर निर्भर करती है कि आपका इरादा या जानकारी क्या थी भाई। तो धारा 24 जो 23 धारा जो थी नशे वाली, उससे आगे की बात करती है, ठीक है। क्या बोलती है? यह उन अपराधों के बारे में है जहां सजा इस बात पर निर्भर करती है कि आपका इरादा या आपकी जानकारी क्या थी भाई, ठीक है। इसका मुख्य नियम क्या है? अगर आपने अपनी मर्जी से यानी कि अपनी इच्छा से नशा किया, तो कानून आपको इस तरह से देखेगा जैसे आप होश में थे, ध्यान रखना। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें सजा तभी मिलती है जब यह साबित हो कि आपका इरादा गलत था, जैसे किसी को जानबूझकर मारने का इरादा, ठीक है। धारा 24 कहती है कि अगर आपने खुद नशा किया और उस नशे में कोई अपराध कर दिया, तो आप यह कहकर नहीं बच सकते कि मुझे तो होश ही नहीं था, इसलिए मेरा गलत इरादा नहीं था। कानून कहेगा, क्या कहेगा कानून? आपने नशा खुद किया था, इसलिए आप अपनी हरकतों के लिए वैसे ही जिम्मेदार हैं जैसे कि आप पूरी तरह से होश में होते। तो धारा 24 बोलती है कि अगर आपने नशा किया और आपने कोई अपराध कर दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो उसमें नहीं था, ठीक है, और मेरा इरादा गलत नहीं था। कानून यहाँ पे ये कहेगा कि आपने नशा खुद किया था, ठीक है भाई, आपने खुद किया था, इसलिए आप अपनी हरकतों के लिए वैसे ही जिम्मेदार हैं जैसे एक होश में जो व्यक्ति है वो जिम्मेदार है, ठीक है। केस देखते हैं, केस नंबर 1, स्वैच्छिक नशा, आप जिम्मेदार हैं भाई, यानी कि आपने खुद अपनी इच्छा से नशा किया तो आप जिम्मेदार हैं भाई। आपने जानबूझकर बहुत ज्यादा शराब पी, नशे में आपने किसी को पत्थर मारा, ठीक है, और उसे चोट लग गई, भले ही आप नशे में थे, लेकिन कानून मानेगा कि आपको पता था कि पत्थर मारने से चोट लगती है, ठीक है। आप यह बहाना नहीं बना सकते कि नशे के कारण मुझे नहीं पता था कि पत्थर से चोट लगती है। आपको सजा मिलेगी क्योंकि आपने नशा खुद किया था भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी
क्योंकि आपने नशा खुद ने किया था। ठीक है। बात नंबर 2, अनैच्छिक नशा। आप सुरक्षित है भाई। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी ड्रिंक में नशा मिलाया गया, ठीक है, और फिर आपने वही काम किया, तो कानून आपकी तरफदारी करेगा। तब कानून कहेगा कि आप होश में नहीं थे और आपका इरादा नहीं था, इसलिए आप बच सकते हैं भाई, धारा 23। ठीक है, आपको क्या दे देगी? लाभ दे देगी। आगे चर्चा करें। नशे में किए गए कार्य के लिए कानून का क्या रुख है, आइए देखते हैं। कानून धारा 23 और धारा 24 के जरिए यह तय करता है कि किसे सजा मिलेगी और किसे नहीं। ठीक है, तो धारा 23 और धारा 24 ये तय करती है कि किसको सजा दी जाए और किसको सजा न दी जाए। बचाव का आधार है धारा 23 में। ठीक है, कानून कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मर्जी से नशा नहीं किया तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा भाई, सीधी बात है। इसके लिए 2 चीजें होनी जरूरी है। कौन कौन सी 2 चीजें होनी जरूरी है? मजबूरी का नशा, होश का न होना। ठीक है, यानी कि मजबूरी का नशा। पहली बात तो वह नशा उस व्यक्ति को बिना उसके ज्ञान के धोखे से या उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती दिया गया हो। बात नंबर 1, तब आपको धारा 23 का बचाव मिलेगा। बात नंबर 2, होश का न होना। उस नशे की वजह से व्यक्ति इतना बेसुध हो गया कि उसे यह पता ही न हो कि वह क्या कर रहा है, या उसका वह काम कानून की नजर में गलत है भाई। ठीक है, तो होश में नहीं, इतना बेसुध हो गया कि वो क्या कर रहा है और उसको यही पता नहीं कि जो काम कर रहा है वो कानून की नजर में गलत है भाई, तो इसको भी क्या है, धारा 23 का क्या मिल जाएगा? लाभ मिल जाएगा। अगर ये दोनों बातें साबित हो जाती हैं, ठीक है, ये एक तो मजबूरी का नशा था, धोखे से किया गया, एक मैं होश में ही नहीं था, मेरे को यही नहीं पता था क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों बातें साबित हो जाती हैं तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया काम अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 23 उसको बचाव देगी भाई, बीएनएस की धारा 23 में। खुद पिए हुए नशे का परिणाम क्या है भैया? अब किसी व्यक्ति ने खुद ही पी लिया नशा अपने हिसाब से, तो धारा 24 क्या बोलती है? अगर व्यक्ति ने अपनी मर्जी से नशा किया तो कानून उसे कोई रियायत यानी कि कोई राहत नहीं देगी भाई। ठीक है, आपने पिया और आपको पता था तो आप भुगतो, सीधी बात है, धारा 24 बोलती। कानून यह मानकर चलता है कि आपने जो भी काम नशे में किया है उसके लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, क्योंकि नशा आपने खुद अपनी इच्छा से किया। आप अदालत में यह नहीं कह सकते कि नशे के कारण मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, कानून आपको उसी नजरिए से देखता है जैसे एक स्वस्थ यानी कि बिना नशे में होते हुए, होश में होते हुए व्यक्ति को देखता है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। अगर नशा धोखे से या जबरदस्ती दिया गया हो तो क्या होगा? आप कानून की नजर में बेगुनाह है, क्योंकि आपका दिमाग उस समय आपके नियंत्रण में नहीं था। कानून इसे एक तरह का अस्थायी पागलपन मानता है। ठीक है, क्योंकि आपकी मर्जी के बगैर दिया गया, आपको धोखे से नशा दिया गया। अगर नशा आपने खुद अपनी मर्जी से किया है तो आप अपनी हरकतों के पूरे जिम्मेदार होंगे। नशा करना आपकी अपनी पसंद थी, इसलिए उसके बाद होने वाली किसी भी अपराध का ज्ञान और आशय यानी कि इरादा आप पर वैसे ही लागू होगा जैसे आप होश में होते हैं। ठीक है, कानून एक नशे में धुत यानी कि मदोन्मत्त व्यक्ति और एक पागल व्यक्ति को एक ही तराजू में तोलता है। ठीक है, कानून जो है नशे में धुत व्यक्ति और एक पागल व्यक्ति को एक ही तराजू में तोलता है, बेशर्त नशा उसकी गलती से न हो। ठीक है, आइए देखते हैं भाई क्या है।
आपको यह सिद्ध करना होगा। अदालत में आपको खुद को निर्दोष साबित करने के लिए क्या दिखाना होगा? तो आपको यह सिद्ध करना होगा। क्या सिद्ध करना होगा? अगर आप पर कोई आरोप लगता है तो अदालत को यह यकीन दिलाने के लिए कि आप अपराधी नहीं हैं, आपको ये दो बातें साबित करनी होंगी। कौन सी दो बातें? कार्य की प्रकृति समझने में असमर्थता। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप उस समय यह नहीं समझ पा रहे थे कि आप असल में क्या कर रहे हैं। ठीक है भाई। बात नंबर 2, एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप नशे की हालत में किसी के हाथ में गर्म चाय का कप थमाते हुए उसे मार देते हैं। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि आप चाय फेंक रहे हैं या मार रहे हैं। आपको अपने कार्य का ही एहसास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे धारा 23 का बचाव मिलेगा भैया। गलत या गैर कानूनी होने का ज्ञान न होना भैया, इसका मतलब यह है कि भले ही आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको यह एहसास नहीं था कि आप यह काम गलत है। एहसास नहीं था कि यह काम गलत है। तो गलत या गैर कानूनी होने का ज्ञान न होना, इसका मतलब यह है कि भले ही आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको यह एहसास नहीं था कि यह काम गलत है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है ये देखते हैं। नशे में व्यक्ति को लगता है कि वह बहुत नेक काम कर रहा है, जैसे आग बुझाने के नाम पर किसी के घर में पानी भर देना, जबकि असल में वह नुकसान पहुंचा रहा है। उसे सही और गलत की समझ नहीं होती। ठीक है, ये था उदाहरण। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। जैसे कोई आप व्यक्ति है, वो नशे में है बहुत ज्यादा, और नशे में व्यक्ति को लगता है कि वह बहुत नेक काम कर रहा है। कैसा नेक काम? जैसे आग बुझाने के नाम पर किसी के घर में क्या कर रहा है, पानी डाल रहा है। उसको ये लग रहा है कि आग लग गई है और अब क्या है, पानी डाल दे इसके घर। तो पानी जैसे ही डाल रहा है, जबकि असल में वह नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे पानी का भर रहा है उसको बार बार, उसे सही और गलत की समझ ही नहीं है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। सबसे जरूरी शर्त क्या है? ऊपर की दो बातें तो पागलपन में भी लागू होती हैं। ठीक है, तो ऊपर की जो दो बातें जो हैं पागलपन में भी लागू होती हैं, लेकिन नशे के मामले में एक तीसरी और सबसे बड़ी शर्त जुड़ी है। वो क्या है भाई? नशा आपकी मर्जी से नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बिना मर्जी से नशा होना चाहिए। अगर आप कोर्ट में यह साबित कर देते हैं कि साहब मैं कार्य की प्रकृति और उसके गलत होने को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अगर जज साहब आपसे पूछे कि क्या आपने खुद शराब पी थी और आप कहे हाँ, तो आपका पूरा बचाव यानी कि डिफेंस खारिज हो जाता है। धारा 23 आपको यहाँ पे बचाव नहीं देगी भाई, ध्यान रखना। तो तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नशा आपकी मर्जी से नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। स्वैच्छिक नशा का कोई बचाव नहीं है भाई कानून। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपने अपनी मर्जी से पी है, शराब पी है, तो आप अपराधी माने जाएंगे। कानून कहता है कि शराब पीने का फैसला आपका था। अगर आप पीकर अपराध करते हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि नशे के कारण मुझे समझ नहीं आया। कोर्ट आपको दोषी ही मानेगा, क्योंकि आप जानते थे कि पीने के बाद आप अपना नियंत्रण खो सकते हैं। ठीक है, पिता के प्रोत्साहन वाला उदाहरण सबसे जरूरी बात है। क्या उदाहरण है? उदाहरण ये सिखाता है कि इच्छा के विरुद्ध का असली मतलब क्या है। मान लीजिए आपके पिता ने आपसे कहा कि बेटा
दर्द कम करने के लिए थोड़ी शराब पी लो, ठीक है, और आपने उनकी बात मानकर पी ली भाई, ठीक है भाई, पी ली, यानी कि आपको लगी है कहीं पे आपको दर्द हो रहा है और आपके पिता ने बोला कि दर्द कम करने के लिए थोड़ी शराब पी लो, और आपने उनकी बात मानकर शराब पी ली, ठीक है भाई, पी ली। कानूनी नजरिया क्या है अभी इसमें, यहां आपने शराब पीने का फैसला खुद लिया भाई, चाहे पिता के कहने पर ही सही, लेकिन आपने फैसला खुद ने लिया है। आपने किसी के दबाव में आकर या बिना जाने नहीं पी, बल्कि सलाह मानकर पी है, ठीक है। परिणाम क्या होगा अब इसका, इसे इच्छा के विरुद्ध नहीं माना जाएगा भाई। क्यों नहीं माना जाएगा, पी तो आपने है, उन्होंने तो सलाह दी थी। अगर आप नशे में कुछ गलत कर बैठते हैं तो आपको धारा 23 का बचाव नहीं मिलेगा भाई, ध्यान रखना। सीख, कानून के लिए इच्छा के विरुद्ध का मतलब है जब आपको पता ही नहीं हो कि आप क्या पी रहे हैं, तब उसको क्या बोला जाता है कि इच्छा के विरुद्ध है। या आपको जबरदस्ती पिलाया गया हो, किसी की सलाह मानकर पीना स्वैच्छिक ही माना जाता है भाई, ठीक है, तो यह स्वैच्छिक ही माना जाएगा, किसी की सलाह मानकर पीना। आइए आगे चर्चा करते हैं। नशे का दावा न करना, खुद को साबित करना भाई, ठीक है। अगर आप किसी अपराध में पकड़े जाते हैं और आप चाहते हैं कि धारा 23 का लाभ मिले, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप यह बात बताएं कि आप नशे में थे। नियम, अगर आप कोर्ट में यह कहते ही नहीं है कि मैं उस समय नशे की हालत में था, तो जज साहब को खुद यह अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप किसी केस में पकड़े और आप ये नहीं करें कि मैं उस समय नशे में था, तो जज साहब अंदाजा कैसे लगा लेंगे। सबूत, अगर आप चुप रहते हैं या यह नहीं बता पाते कि आप नशे में थे और नशा आपकी मर्जी के बिना हुआ था, तो कोर्ट आपको साधारण अपराधी यानी कि एक होशमंद व्यक्ति मानकर ही सजा सुनाएगा, यानी कि इसको पूर्ण होश था। अब आप बताएंगे नहीं तो कोर्ट को क्या पता चलेगा कि आप नशे में थे। डायरेक्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर है। तो डायरेक्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड का केस था, कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसने स्वैच्छिक नशे को लेकर बहुत ही स्पष्ट नियम तय किए थे। क्या नियम तय किए थे, आइए देखते हैं भाई। केस की कहानी क्या थी, एक व्यक्ति ने 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, ठीक है भाई। बलात्कार के दौरान बच्ची को चुप कराने के लिए उसने उसका गला दबा दिया, ठीक है भाई, गला दबा दिया, जिससे उसकी क्या हो गई, मौत हो गई, बच्ची की मौत हो गई। बाद में अभियुक्त ने कोर्ट में दलील दी कि मैंने हत्या जानबूझकर नहीं की, मैं तो नशे में था और मुझे होश नहीं था, ठीक है भाई, ये दलील दे दी हत्या करने के बाद, ठीक है। कोर्ट का फैसला और तर्क, कोर्ट ने उसे हत्या का दोषी माना भाई। क्यों माना, कोर्ट ने कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्या कही, अपराध को अलग नहीं किया जा सकता भाई, ठीक है, यानी कि अपराध को अलग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बलात्कार और उसके तुरंत बाद की हत्या, ये दोनों अलग अलग घटनाएं नहीं है भाई, बल्कि एक ही आपराधिक घटना का हिस्सा है। तो आपने बलात्कार कैसे कर दिया, आप होश में तो थे नहीं, आपने ये बोला कि मैं होश में नहीं था इसलिए मैंने हत्या कर दी, तो बलात्कार कैसे कर दिया, ठीक है। नशा बचाव नहीं है भाई। कोर्ट ने कहा कि अगर आपने खुद नशा किया है तो आप यह नहीं कह सकते कि नशे के कारण मुझे समझ नहीं आया कि मैं हत्या कर रहा हूं, ठीक है। यदि आप इतने होश में थे कि बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कर सके, तो आप इतने भी बेसुध नहीं थे कि यह न समझ सके कि गला दबाने से इंसान मर जाता भाई, यहाँ पे फंसा था भाई सौदा, ठीक है। इसलिए उसको हत्या का दोषी माना गया भाई इस केस में, ये एक मील का पत्थर है भाई केस। आगे चर्चा करते हैं भाई।
कानून की सही कसौटी, कोर्ट ने इस केस में नशे की सही कसौटी तय की, जो आज भी कानून में महत्वपूर्ण है। भाई क्या कहा, क्या अभियुक्त नशे के कारण इतना बेसुध था कि वह अपराध करने का इरादा बनाने में भी सक्षम नहीं था। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर नशा इतना ज्यादा है कि व्यक्ति को यह तक नहीं पता कि वह क्या कर रहा है, यानी उसका दिमाग बिल्कुल बंद हो गया चलना, तो शायद उसे राहत मिल सकती है धारा 23 की। लेकिन अगर नशा इतना है कि आप होश में होकर भी गलत इरादा रखते हैं, यानी कि बलात्कार किया आपने, गलत इरादा पहले से ही था आपका, या अपराध की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, तो नशा आपको कोई माफी नहीं दिलाएगा। भाई ये भी ध्यान रखना। ठीक है, स्वैच्छिक नशा माफी नहीं है, भाई ध्यान रखना। अगर आपने अपनी मर्जी से पीकर अपराध किया है तो आप उसी तरह जिम्मेदार हैं जैसे कि आप पूरी तरह होश में होते हैं। धारा 24 बोलती है बात। इरादे की जांच में जज साहब यह नहीं देखेंगे कि आपने कितना पिया था, बल्कि यह देखेंगे कि क्या आप उस समय इरादा बनाने की स्थिति में थे। अगर अपराध की प्रकृति ही ऐसी है कि वह बिना इरादे के नहीं हो सकती, तो आप वह अपराध कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्या थे, होश में थे। निष्कर्ष, बियर्ड का केस हमें सिखाता है कि अगर कोई व्यक्ति नशे का इस्तेमाल अपनी गलतियों को छुपाने के लिए करता है तो कानून उसे कतई बर्दाश्त नहीं करता। भाई कानून व्यक्ति की इच्छा शक्ति को देखता है। अगर उसने नशे के बावजूद अपराध को अंजाम दिया है तो वह अपराध है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। धारा 24 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 24 एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है। यह उन मामलों के लिए है जहां किसी अपराध को साबित करने के लिए यह दिखाना जरूरी होता है कि आपका इरादा क्या था या क्या आपको जानकारी थी कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसका मूल मंत्र नशा जिम्मेदारी से छूट नहीं, नशा जो है जिम्मेदारी से छूट नहीं है। धारा 24 ये कहती है कि अगर आपने अपनी मर्जी से यानी कि अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से शराब या नशा किया है तो कानून आपको किसी भी तरह की रियायत यानी कि राहत नहीं देगा। कानून आपसे ऐसे व्यवहार करेगा जैसे आप बिल्कुल होश में थे। ठीक है, यह कैसे काम करता है, विशिष्ट ज्ञान या आज से। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें सजा तभी मिलती है जब यह साबित हो कि आपका इरादा क्या था, गलत था। ठीक है, उदाहरण, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से मारते हैं तो सजा ज्यादा होती है। भाई ध्यान रखना भाई। धारा 24 कहती है कि अगर आपने खुद नशा किया तो कोर्ट यह मान लेगा कि आपका इरादा वही था जो एक होशमंद यानी कि जो होश में होते हुए व्यक्ति का होता है। आप यह कहकर नहीं बच सकते कि नशे के कारण मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा इरादा क्या था। कानून का नजरिया क्या है, आप पर वैसा ही दायित्व डाला जाएगा जैसा एक होशमंद व्यक्ति पर होता है। कोर्ट यह मानेगा कि आपके पास वही ज्ञान था जो उस समय होता यदि आप नशे में न होते। बचाव का अपवाद, आपको यह सजा वाली स्थिति से तभी छूट मिल सकती है जब आप यह साबित कर दें कि वह नशा आपको बिना आपकी मर्जी के, जबरदस्ती या बिना आपकी जानकारी के धोखे से दिया गया था, तब आपको बचाव मिल सकता है। भाई ये साबित कर देंगे तो। अगर नशा जबरदस्ती या धोखे से हुआ तो ही आपको इरादे या ज्ञान के मामले में बचाव मिलेगा। ध्यान रखना। उदाहरण समझते हैं, आइए उदाहरण देखते हैं। खुद पीकर अपराध, आपने खुद शराब पी और नशे में किसी का कीमती सामान तोड़ दिया। आप कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा, तो आपने खुद ने शराब पी है, अपनी इच्छा से पी है, नतीजा क्या हुआ, कानून कहेगा कि आप जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार हैं, आपका इरादा वही माना जाएगा जो एक होशमंद आदमी का होता है।
यानी आपने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। स्थिति नंबर 2, धोखे से नशा। किसी ने आपकी ड्रिंक में नशा मिला दिया और आप बेसुध हो गए। उस हालत में आपसे कुछ टूट गया, ठीक है भी टूट गया। नतीजा क्या होगा? कानून आपको इरादे के मामले में छूट दे सकता है, क्योंकि आपने वह नशा खुद नहीं किया था। धारा 24 का सीधा सा संदेश है, नशा करके कानून का पालन न करने का बहाना मत बनाओ। अगर आप खुद पीकर होश खोते हैं तो आप अपने हर गलत कार्य के लिए पूरी तरह से क्या जिम्मेदार है। आपका नशा आपके इरादे को गलत इरादा ही माना जाएगा, न कि कोई मासूमियत। ध्यान रखना। तो ये 2 धाराएं हमने देखी, धारा 23 और 24 इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, ध्यान रखने योग्य हैं। अगर आपको कोई आपके जानकारी के बगैर अगर कोई शराब पिला दे या कोई नशा करा दे और आप बेसुध हो जाए और आपसे कोई गलत काम हो जाए, तो आपको धारा 23 का बचाव मिलेगा, ठीक है। और जानबूझकर अगर आप नशा करके कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको मासूमियत नहीं समझा जाएगा, धारा 24 में आगे जिक्र किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं थी दोनों। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।